जी, मैं आर के गौतम। ओम साई राम। मैं सबसे पहले साईं भक्तों को प्रणाम करता हूँ कि उनके द्वारा साईं बाबा की अनुभूतियों की जो स्मरण किया जा रहा है, और इसी संदर्भ में मैं आज अपने द्वारा मेरे संघटी हुई अनुभूति को आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर। हुआ ऐसे 2093 की बात है। बम्बई के एक अंकल जी थे जिन्होंने मुझे साईं बाबा की मूर्ति दी, छोटी फ़ोटो दी, और उसके बाद में वो फ़ोटो जो मुझे मिली तो उन्होंने कहा कि आपके जीवन में जब भी कभी संकट आए तो ये फ़ोटो आप श्रद्धा से अपने पास रखना और इनसे ही मदद मांगना, वो आपको मदद देंगे। लेकिन 2093 के बाद में मैं कभी ये नहीं जानता था बाबा को कि साईं बाबा कौन हैं, क्या हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कोई कुछ भी मुझे मतलब इस चीज़ का कहीं कोई अता पता भी नहीं था। बस मुझे एक जो तस्वीर मिली थी और उसी के सहारे में मतलब चल रहा था। तो हुआ यूँ कि 2016 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई मेरे में, और 1 साल तक मैं जो है बिस्तर से न उठा, न चला, न फिरा। जब तक मैं दवा खाऊं, जब तक तो थोड़ा आराम रहे, और दवा नहीं खाऊं तो मेरा प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद में मैं जीवन से हार गया, और जीवन से हारने के बाद में मैंने दिवाली से पहले ये फैसला किया कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो प्रभु करेगा, जो इच्छा होगी। तो मैं यहाँ से सीधा निकल के पंजाब गया, और पंजाब में मैंने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका 2017 में, 2016 में मत्था टेका। तो मत्था टेकने के बाद में वहाँ एक जो पंजाबी सिख थे अंकल जी, उन्होंने कहा कि बेटे तुम इतने सही हो, लेकिन तुम इस तरह से कैसे चल रहे हो। तो मैंने कहा अंकल जी मेरे ये प्रॉब्लम है, और मैंने एम्स तक दिखाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि या तो इसकी ऑपरेशन कराइए, लेकिन ऑपरेशन में भी उनको कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तब उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप साईं बाबा के मंदिर जाइए शिरडी। लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। हाँ, तस्वीर मेरे पास ज़रूर है, लेकिन मैंने कभी उनको देखा नहीं, सोचा नहीं। तो उन्होंने मुझको एक कागज़ पर नक्शा लिख के दिया और बोले तुम तत्काल अभी पहुँचिए। मैंने कहा साहब त्योहार है। बोले त्योहार कुछ नहीं, आप जाइए सीधे शिरडी। और मैं तत्काल वहाँ से चंडीगढ़ से सीधा बैठते हुए और सीधा कोपरगांव उतरा। कोपरगांव उतरने के बाद मैं यहाँ आया दिवाली 2017 में, दिवाली के 4-6 दिन पहले की बात है। और वहाँ से आने के बाद में जब मैं आया, बाबा को मत्था टेका, तो मेरे मन में ये आया कि हाँ कुछ तो है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 10-15 दिन रुकेंगे और फिर अपने चले जाएंगे। क्योंकि मुझे इस बारे में कोई अनुभूति नहीं थी, किस बारे में किसी तरह की मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने इस अभाव में ये कहा। तो मैंने एक प्रण किया कि जो गुरु स्थान है जहाँ साईं बाबा का ने अपना वो नीम का पेड़ है, वहाँ जाके मैं शाम को आरती में बैठता था डेली। तो 10:30 की आरती के बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि ये दिवाली के आसपास का बात है कि ये 17 की दिवाली होने के बाद में एक दिन जो है 7-8 लोग जो थे वो मेरी तरफ आए, और उसमें एक जो है सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और सफ़ेद उन्होंने लुंगी भी पहनी हुई थी। हो सकता है कि वो दक्षिण भारत के हों, और उन्होंने काफ़ी सोना चांदी सब कुछ लटकाए रखा था। उनके हाथों में अंगूठियाँ भी थी, सारी चीज़ें थी। और मुझसे आकर सीधे बोले, जब मैं बैठा था वहाँ, कि मैं तुमको कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। मैंने कहा सर मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, मैंने कभी आपको देखा नहीं, और आप मुझे नोटिस कैसे कर रहे हैं। मैं तो अभी 10-12 दिन हुए हैं आए हुए, शिरडी पहली बार आया हूँ। तो बोले मुझे लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। मैंने हाँ प्रॉब्लम तो है, मेरे ये रीढ़ की हड्डी में है, एम्स तक इलाज कराया, लेकिन मुझे कहीं कोई किसी तरह का मामला नहीं जमा। तो उन्होंने छूटते ही मुझसे कहा कि आप मेरी बात मानोगे। मैंने हाँ साहब मैं मानूंगा। बोले जब तक आप शिरडी के अंदर रहोगे, जब तक आप सही नहीं हो जाओगे, शिरडी नहीं छोड़ोगे, जब तक आप मुझे वचन दो। तो मैंने उन्हें वहीं हैंड टू हैंड उनको वचन दिया कि मैं जब तक यहाँ से शिरडी से नहीं जाऊँगा, जब तक मैं सही नहीं हो जाऊँगा। और उन्होंने मुझसे कहा कि ऊदी लेते रहना, बाबा का प्रसाद लेते रहना, बाबा का जल लेते रहना, और बस आपका कल्याण होगा। और उसके बाद वो चले गए। मैंने वही स्मरण किया, और
2018 की दिवाली तक मैं बिल्कुल सही हो गया बाबा की कृपा से। मैंने सिर्फ ऊदी और बाबा का जल और बाबा का प्रसाद ही ग्रहण किया। काफ़ी मुसीबतें आई, उनको भी झेला, लेकिन बाबा ने मुझे आज इतना जो है मेरे अंदर इतना वो दे दिया है कि मैं बाबा को मान गया। और हर दिवाली को, जो भी दिवाली मनती है, मैं बाबा के चरणों में आकर अपनी दिवाली को मनाता हूँ। और बाबा से यही प्रार्थना है कि सभी साईं भक्तों को इसी तरह से अपना चमत्कार दिखाएं और उनकी समस्याओं को हल करें। सब प्यार से मिलकर रहें, यही हमारा संदेश है। सबका मालिक एक। ओम साईं।